गायत्री के 3 चरण। पहला चरण विद्यालयों में क्रांति, विद्यालयों में क्रांति। दूसरा चरण तीर्थों में क्रांति, शक्तिपीठों में क्रांति, तीर्थों में क्रांति। तीसरा चरण देव संस्कृति विश्वविद्यालय के माध्यम से सप्त क्रांति का उद्घोष। ये गायत्री की त्रिपदा गायत्री। पहला चरण विद्यालयों में। विद्यालयों में क्या हो रहा है मित्रों आजकल? विद्यालयों में ये पढ़ाया जा रहा है कि MBA कैसे करना, MCA कैसे करना, टेक्नोलॉजी कैसे पढ़ना, और इस विज्ञान को पढ़कर जल्दी से जल्दी पैसा कमा करके, जितना ज़्यादा हो सके पैसा इकट्ठा करके जल्दी से जल्दी बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बनाना, बड़ी से बड़ी कार खरीद लेना, ये सिखाया जाता है। विद्यालयों में क्रांति गायत्री परिवार लाने की कोशिश कर रहा है। हमने अपने परिजनों से कहा है कि हर परिजन 2-2 विद्यालय गोद ले ले, और 2-2 विद्यालय गोद लेकर हर विद्यालय में एक-एक क्रांतिकारी कदम उठाना चालू करें, वाक्य लेखन वहाँ कराना चालू करें। एक दिन का वहाँ पर महीने में एक दिन का एक दिन का शिक्षण सुबह से शाम तक का सत्र लगाना चालू करें, और वहाँ के जो बच्चे हैं उन बच्चों को ये चीज़ पढ़ाना चालू करें कि वास्तव में हम सही अर्थों में अगर मानव हैं और सही अर्थों में हमें अगर बनना है कुछ, तो क्या बनना है, हमारे बनने का स्वरूप क्या हुआ, हम क्या बने। स्वामी विवेकानंद ने एक बात की है, बी एंड मेक। बी यानी बन जाओ, मेक यानी बनाओ। बी एंड मेक, तुम अपने आप में कुछ बन जाओ, और मेक यानी बनाओ। तो बी एंड मेक का सूत्र बच्चों को देंगे और बच्चों से कहेंगे तुम अपने जीवन में अगर कुछ उतारना चाहते हो तो भारतीय संस्कृति को उतारो। परीक्षा तो एक ही दिन होती है, पर हम कम से कम महीने में 5-6 बार हमारे कार्यकर्ता हर विद्यालय में, जिस विद्यालय को हमने छुआ है, जिस विद्यालय को गोद लिया है, उस विद्यालय में जाएंगे और भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी देंगे। भारतीय संस्कृति जो नाच गानों तक सीमित होकर रह गई, भारतीय संस्कृति जो मूर्ति कला, स्थापत्य कला तक सीमित होकर रह गई, भारतीय संस्कृति जीवन जीने की कला है, भारतीय संस्कृति अनगढ़ को सुगढ़ बनाने की विद्या है। भारतीय संस्कृति जब जीवन में उतरेगी तो जीवन में उतरते हुए दिखाई पड़ेगी कि ये भारतीय संस्कृति ऋषियों की संस्कृति है, और ये हमारे जीवन में उतरती हुई दिखाई पड़ रही है। मित्रों, विद्यार्थियों में जब क्रांति आएगी तो उनका एक दिन शिक्षण का हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा सुबह से शाम तक शिक्षण, वाक्य लेखन कराएंगे। पहले हम कराएंगे उनके मुख्य विद्यालयों में, मुख्य हॉल में, पीछे मशाल का वाक्य लगाएं, मशाल का चित्र बनवाएंगे, और मशाल से वो जो किरणें निकलती हैं उन किरणों में ये दिखाएंगे कि विभिन्न धर्म भी यही कहते हैं। अर्थात विभिन्न धर्मों का केंद्रभूत क्या हो गया? ज्ञान। ज्ञान यानी प्रकाश। एक नूर से सब जग उपजा, एक नूर से, एक प्रकाश से सारा जग की सृष्टि हुई। तो नूर क्या है? ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल, उससे सारे जग की उत्पत्ति हुई। अगर किसी धर्म का विद्यालय होगा, किसी और धर्म का, सिख धर्म का होगा, क्रिश्चियन विद्यालय होगा, मुस्लिम विद्यालय होगा, तो उनसे कहा जाएगा कि ये मशाल तो सबके लिए कॉमन है। अभी मशाल जलती हुई देखी है आपने, सबके लिए कॉमन है। उस मशाल को बीच में जलाएंगे और उसके दोनों तरफ, चारों तरफ सभी धर्मों के प्रतीक बना करके कहेंगे सभी धर्म इसकी बात करते हैं, इसकी पूजा होगी। अब वो मशाल का चित्र के साथ साथ महीने में एक बार एक प्रतियोगिता कराएंगे, गायत्री मंत्र लेखन से लाभ, स्मरण शक्ति की वृद्धि, ध्यान से क्या होता है, ये सब चीज़ें किस प्रकार से जीवन में उतरें और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो एक प्रतियोगिता, एक दिन हमारा हो गया, एक दिन दूसरा और हमारा हो गया। अब दूसरा दिन जो हमारा हो गया, इस दिन में हम जो प्रतियोगिता कराएंगे, उस प्रतियोगिता में जो प्रथम द्वितीय तृतीय आएंगे, इनके घरों में पुरस्कार के साथ मशाल के चित्र की स्थापना। हमने विद्यालयों में प्रवेश किया, विद्यालयों से हम विद्यार्थियों के घरों में प्रवेश कर रहे हैं, और विद्यार्थियों के साथ साथ जिन शिक्षकों ने मदद की, उन शिक्षकों के घरों में चित्र की स्थापना। धीरे धीरे हम घुस रहे हैं, आप देख लीजिए, धीरे धीरे हम घुस रहे हैं। बच्चों के माध्यम से हम घुस गए उनके घरों में। अब उसके बाद कई बच्चों के मन में आया कि ये चित्र तो हमारे घर में भी स्थापित हो जाए, तो वो चित्र वहाँ बाहर उपलब्ध होगा, मशाल का लेमिनेटेड चित्र, उस लेमिनेटेड चित्र को हम स्थापित कर देंगे और कहेंगे जिसको चाहिए अपने घर में ले जाए। हमारे अध्यापक या हमारे जो छात्र जो सीनियर हैं वो, या हमारे कार्यकर्ता आएंगे और वो स्थापित कर देंगे। हर घर में मशाल की स्थापना, अर्थात यदि 40 छात्र हैं उस कक्षा में, तो 40 छात्र जो कक्षा के हैं उन 40 के घर में मशाल की स्थापना। इसके बाद पुस्तकों की स्थापना, गुरुदेव का पुस्तकालय, छोटी सी पुस्तकों का 20-25 किताबों का एक पुस्तकालय हर घर में पहुंचना चाहिए, हर बच्चे के पास होना चाहिए। ये काम करते करते धीरे धीरे हम लोग 10,000 विद्यालयों को शांति कुंजमय बनाना चाहते हैं। किसी को, कोई भी उसको देखे तो ये कहे ये शांति कुंज का विद्यालय, शांति कुंज का विद्यालय चल रहा है, और ये शांति कुंज के द्वारा संचालित है, क्योंकि शांति कुंज चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है, चारों तरफ गायत्री तीर्थ का वातावरण दिखाई पड़ रहा है। अगर ये विद्यालयों में क्रांति हो गई मित्रों, 10,000 तो मैं एक नॉमिनल फिगर दे रहा हूँ आपको, पर अगले दिनों 2 वर्ष बाद 2007 में हमारी योजना है 500 महाविद्यालय खोलने की, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के 500 महाविद्यालय।
एक एक महाविद्यालय से हम 100-100, 200 विद्यालय जोड़ देंगे। ये क्रांति मित्रों जो विद्यालयों से हम लाना चाहते हैं। गायत्री रूपी त्रिपदा का पहला चरण, गायत्री रूपी त्रिपदा का दूसरा चरण है तीर्थों में क्रांति। तीर्थों में क्रांति हम कैसे करेंगे मित्रों? अभी हमने नैमिषारण्य को गोद लिया है। नैमिषारण्य एक नैमिष तीर्थ, आपको मालूम होगा या आपको न मालूम हो तो सत्यनारायण कथा में आपने भाग लिया है। एकदा नैमिषारण्य करके कथा चालू होती है। नैमिषारण्य एक ऐसा तीर्थ है जहाँ पर, जिसको सतयुगकालीन तीर्थ कहा जाता है, जहाँ गोमती नदी बहती है और जहाँ ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के समय के, ब्रह्मा जी स्वयं चल करके वहाँ आए थे और जहाँ ब्रह्मा जी के समय के एक ज्योति अवतरित हुई थी। दधीची से लेकर सारी ऋषि मुनियों ने तप किया था। परम पूज्य गुरुदेव ने 1 वर्ष तक तप किया था वहाँ पर, और 24 लक्ष के 24 महापुरुष चरणों में से 1 वर्ष का तप 1947-48 का तप परम पूज्य गुरुदेव ने वहाँ किया है। और उस तप के माध्यम से गुरुदेव ने जो वहाँ एक आधारशिला रखी, चक्र तीर्थ में उन्होंने जो किया था, उसका एक शुरुआत हम लोगों ने कर दी है। हमारे व्यवस्थापक महोदय श्री गौरीशंकर जी के मार्गदर्शन में एक टोली गई, यहाँ से एक टीम गई पूरी 200 लोगों की। सारे के सारे 6 आसपास के जिलों के हमने कार्यकर्ताओं को बुलाया। 2000 कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए, हम भी पहुँचे और वहाँ पर सब लोगों ने मिलकर सफाई की चक्र तीर्थ की। पहली बार, कहते हैं पहली बार, वहाँ के पंडे कहते हैं 50 साल से 60 साल से रह रहे हैं, पहली बार वहाँ के संगमरमर के फर्श की काई निकाली गई, ब्रश से साफ कर करके पूरा धोया गया। नालों से कीचड़ निकाल, कम से कम 25-30 ट्रॉली कचरा उन कुंडों से निकाला गया जिन कुंडों में लोग आचमन करते हैं, जिन कुंडों को लोग स्नान करते हैं, उसमें से निकाला गया। पूरा साफ किया। साफ कर करके वहाँ पे वाक्य लेखन हुआ, पुताई कर दी और उसके बाद फिर वहाँ पर अब हम लोग चक्र तीर्थ का पुनरुद्धार करने के बाद गोमती नदी पे घाट बना रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पर एक अतिथि गृह बना रहे हैं, एक गायत्री शक्तिपीठ का निर्माण कर रहे हैं नैमिषारण्य में। उससे क्या हो जाएगा, करीब 1.5-2 लाख व्यक्ति हर सोमवती अमावस्या को आता है, वहाँ प्रभावित होकर के जाएगा, देख करके जाएगा, उसको लगेगा हर तीर्थ ऐसा होना चाहिए। तो आने वाले दिनों में जितने भी तीर्थ हैं, चाहे वो मथुरा के तीर्थ हों, चाहे वो द्वारका के तीर्थ हों, उन तीर्थों में जो गंदगी छाई जाती है वो साफ होने का एक तंत्र बन जाएगा। एक शिक्षण लेके लोग जाएंगे और हो सकता है कि हमारे कार्यकर्ता, आज हम कितने हैं, हम जैसे मान लीजिए करीब 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ के बीच में है। अगले दिनों यदि हमारी संख्या और ज़्यादा हो गई, 10 गुनी हो गई, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग सारे के सारे तीर्थों को हाथ में ले सकते हैं। सारे तीर्थों की सफाई करके लोगों के दिमाग में वातावरण कैसा होना चाहिए ये बता देंगे। पर शुरुआत हम अपने तीर्थों से करेंगे। हमारा तीर्थ कौन से हैं? गायत्री शक्तिपीठ। प्रज्ञा संस्थानों के निर्माण की ये रजत जयंती है। प्रज्ञा संस्थानों के निर्माण के संकल्प की रजत जयंती है। 1980-1981 में परम पूज्य गुरुदेव ने ये संकल्प लिया था और 1980-81 में जो संकल्प लिया था उसके 25 वर्ष पूरे होने को आ रहे हैं। तो ये 2 साल चलेगा, 2005 से 2006, 2006 से 2007, क्योंकि 1 साल संकल्प लिया गया था निर्माण के। परम पूज्य गुरुदेव ने 1001 रुपये दिए। पहले 24 तीर्थों की बात थी, जब देखा और संकल्प आते चले जा रहे हैं तो गुरुदेव ने कहा अच्छा भाई इतने सारे तो हम नहीं दे सकते, तुम 501 रुपये ले जाओ। बाद में जब और संकल्प आने लगे तो गुरुदेव ने फिर 101 रुपये देना चालू किया। बाद में फिर और संकल्प आते चले गए तो गुरुदेव ने कहा 1 सिक्का देते तुमको, बस 1 रुपये का सिक्का। पर वो 1 रुपये का सिक्का भी एक विराट शक्तिपीठ के रूप में बदल गया। मित्रों, बहुत सारे